रीवा शहर के अमैया मजार के कब्जे को लेकर गरमाई सियासत। भाजपा विधायक सिद्धार्थ राज तिवारी ने अवैध कब्जा बताते हुए कलेक्टर से करी कार्रवाई की मांग। सोशल मीडिया में पोस्ट पर मचा बवाल। इधर कांग्रेस ने कहा है कि 50 सालों से नहीं हुई दिक्कत, अब विधायक बनते ही होने लगी है दिक्कत। कलेक्टर ने राजस्व टीम को जांच के निर्देश दिए हैं। धर्म के नाम पर अतिक्रमण को लेकर विधायक सिद्धार्थ राज तिवारी ने अमैया मोड़ की दरगाह में बाउंड्री को बताया अतिक्रमण। डिप्टी सीएम के निवास को जाने वाले मार्ग में बनी है दरगाह। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्म के नाम पर सड़कों में किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश के बाद रीवा में कार्रवाई की मांग उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रीवा के त्योथर विधायक सिद्धार्थ राज तिवारी ने दरगाह के नाम पर किए गए अतिक्रमण को सोशल मीडिया में न सिर्फ पोस्ट किया, बल्कि जिला प्रशासन कलेक्टर से अतिक्रमण को हटाने की मांग भी की है। बता दें कि विधायक जिस दरगाह को अतिक्रमण बता रहे हैं, वह दरगाह न सिर्फ विधायक के निवास की ओर जाने वाले मार्ग में है, बल्कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के निवास के भी बेहद ही करीब है। भाजपा विधायक सिद्धार्थ राज तिवारी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा है कि अमैया मोड़ में वर्षों पूर्व एक छोटा सा चबूतरा हुआ करता था, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और अब वह पूरे सड़क पर आ गया है। इस मामले पर गरमाई सियासत के बाद कलेक्टर ने राजस्व अमले को जांच कर कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि 50 सालों से अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई और विधायक बनते ही अब इन्हें दिक्कत होने लगी है। फिलहाल अब ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है। सोशल मीडिया पोस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3x3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने, आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3x3 की शायद मज़ार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को। खास तौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। विधायक के द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था, उसमें आपसे भी अपील की गई है जांच कर कार्रवाई की। जो सोशल मीडिया पे माननीय विधायक जी का एक ट्वीट है, उनके फोन पे भी चर्चा हुई थी। अमैया की एक धर्मस्थल को लेकर के है। धर्मस्थलों को रिलोकेट करने और उसको लेकर के विशेष अलग से नियम बनाए गए हैं। तो उसके लिए जो चूंकि स्थानीय हुजूर तहसील का विषय है, तो हुजूर एसडीएम के माध्यम से हम लोग विषय को दिखवाएंगे कि क्या विषय है, मौके पर अतिक्रमण है, यदि है तो कितना है और किस तरीके से उसको रिलोकेट किया जा सकता है। वैसे ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है कि शहर में अन्य भी ऐसे स्थल जो कि इंटरसेक्शन है और बल्कि जिले में भी या चौराहे हैं, जहां पर कोई भी अन्य धर्मस्थल या किसी भी प्रकार के धर्मस्थल हैं, यदि उनको भी थोड़ा बहुत रिलोकेट करने से कहीं ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है, तो उसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई करके प्रयास करेंगे कि इसको सद्भावना के साथ बातचीत करके इन विषयों को सुलझाया जा सके। भूमि का चिन्हांकन और भूमि की स्थिति के संबंध में हम लोग जो स्थानीय तहसीलदार हैं उनसे रिपोर्ट लेंगे, तब और ये क्लियर हो पाएगा कि जमीन किसकी है और कितनी जमीन है जो इस अतिक्रमण की जद में आती है।
जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही लोग अच्छा बता पाएंगे। रीवा जिले की राजनीति में भी बड़े बड़े विस्फोट लगातार हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले सांसद का एक विस्फोट चल रहा था, वर्षे से एक विधायक। अभी एक नया विस्फोट 19 विधायक जी ने कर दिया। तो ये उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि और संगठन को सोचना होगा कि क्या चल रहा है। जनता के नज़रिए से और पत्रकारिता के नज़रिए से और विपक्ष के नज़रिए से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ तिवारी ने डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह बात तो सच है कि यह मजार पिछले 40-50 सालों से है। मुझे भी 40 साल वर्षों से तो मुझे देखते हो गया। इसमें सबसे बड़ी 2-3 प्रमुख बातें हैं। डिप्टी सीएम को तकलीफ नहीं है, विधायक जी को तकलीफ है। यह डिप्टी सीएम की जवाबदारी बनती है कि अपने एक विधायक की तकलीफ को वो दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, ये काम भाई मुखिया हैं, वो रीवा जिले के राजनीति के मुखिया हैं, संगठन के भी मुखिया हैं और सत्ता के भी मुखिया हैं। तो उनकी जवाबदारी बनती है कि वो अपने एक विधायक को संतुष्ट करें। कैसे करेंगे ये उनका विषय है। मंत्री और विधायक 20 वर्ष उसी रोड से निकले हैं, उसी रोड से उनका परिवार भी निकला। उनको आज तक उस बाबा की मजार से तकलीफ नहीं हुई। श्रीनिवास तिवारी जी, जिनकी जवानी, जिनका बचपना, जिनका बुढ़ापा उसी अमैया से होकर गुजरा। सुंदरलाल तिवारी जी के कॉलेज स्कूल की जो लाइफ थी उसी अमैया से होकर निकली। सत्ता का केंद्र बिंदु भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, उन दोनों का केंद्र बिंदु अगर जब कभी रहा तो अमैया रहा। वहाँ आम जनमानस की भीड़ का जाना, वीआईपीओ का लगातार मूवमेंट, लगातार उनके घरों में या अमैया के अंदर बहुत सारे लोग जाते थे, तब वहाँ इतना बड़ा जाम नहीं लगा। अर्जुन नगर से लेके अमैया, गल्ला मंडी से लेके वहाँ आम जनमानस ने कभी इस बात की आपत्ति नहीं की हमें यहाँ से तकलीफ है। मैं तो राजेंद्र शुक्ला जी को एक सुझाव देना चाहूँगा, रोड को कुछ ऐसा कटाव कर दें जिसमें ये नए विधायक की गाड़ी न फंसे। मंत्री जी की फंसेगी तो चल जाएगी, उनको तो तकलीफ है नहीं। ये नए विधायक के लिए कुछ ऐसा रोड मैप तैयार कर दें कि उनकी गाड़ी उस चौराहे पे न फंसे।